अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना सीखेंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं नीचे यहाँ पे देखो राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो फॉर्म शीट, रबर शीट या फिर कुछ भी लेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, उसके लिए मैंने एक पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई हमने ली है 21 इंच और इस तरह से देखेंगे तो ये है 35 इंच। ये देखो, इस तरह से हम इसका मेज़र टेप लेते हैं तो इस तरह से ये है 35 इंच। सबसे पहले हम जो भी हम ले रहे हैं उसके साथ अटैच कर लेंगे। जैसे कि मैं इसके साथ ये अटैच कर ली हूँ। ये देखें इस तरह से। ऊपर से यहाँ पे टू इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान यहाँ तक लेके जाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे। और ये जो लाइन बनाए हैं, सबसे पहले हम इसे इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें, पहले हम इस तरह से मिला दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ही हमने कट कर लिए हैं। ये लाइनिंग वाले पीस की भी हमने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये देखो, और ये इसकी लाइनिंग वाली पीस है। इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे। ये देखो, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे, बाद में इसकी भी स्टिचिंग करेंगे जिस तरह से ये वाले हिस्से की स्टिचिंग की है। ये देखो, इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर लिए हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये रनर हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब देखो, इस तरह से एक लाइनिंग वाला पीस लिए हमने। इसकी चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग है। ये लंबाई देखो हमने लिए हैं इस तरह से। ये 10 इंच का हमने पॉकेट के लिए लिए हैं। इसे इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, इसे बराबर। ये देखो, इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे बराबर से फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने सेंटर पे निशान लगा दिए हैं। ये देखें, और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके भी सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से ये निशान को डार्क कर देंगे। अब हम ये स्ट्रैप का निशान लगाएंगे तो यहाँ से ये देखें 4 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं। ये देखो, ये मैंने 2 स्टेप रेडी की हूँ। अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल करके स्टिचिंग की हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई है 1 इंच और इस तरह से लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 31.5 इंच। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे रखेंगे और ये स्टिच करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं और दूसरे साइड भी हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हम ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से सेम उसी प्रोसेस से ये पीस मैंने रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई हमने ली है 12 इंच और इसकी इस तरह से लंबाई सेम, इसकी चौड़ाई हम सेम इसके अकॉर्डिंग 22 लिए हैं और ये लंबाई हमने ये देखो 12 इंच का लिए हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, फोल्ड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो, इस तरह से ये सेंटर पे निशान है हमारा और ये जो सेंटर का निशान है, अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो, इस तरह से बराबर देखेंगे ये परफेक्ट है तो हम इस तरह से इसको कट कर देंगे पूरा। ये देखो, पहले ये बराबर कर लेंगे इस तरह से और सेम इसके बराबर हम एक जिप लेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है सेम इसी तरह से। अब हमने इसके बराबर एक जिप लेना है। ये देखो, सेम हमने ये जिप लिए हैं और इसकी तरह 2 लाइनिंग वाला पीस। देखो, ये हमारी 2 लाइनिंग वाली पीस है। ये देखो, इसे सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच किए सेम ये भी स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे
और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। और सेम दूसरा हिस्सा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से। ये देखो ये रनर हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये वाला जो पीस है ये देखो इस तरह से इसे अंदर की तरफ रखेंगे, स्ट्रैप अंदर की तरफ रखेंगे। ये इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे ये स्टिचिंग करेंगे और दूसरा वाला पीस का भी हम स्ट्रैप इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो यहाँ पे, और इसे यहाँ से पकड़कर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करके ये पीस रेडी करेंगे। साइड में लगाने के लिए देखो इस तरह से ही हमने दो पीसेस रेडी किए हैं। सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस से हमने रेडी किए। अब यहाँ पे हम जिप लगाएंगे, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। ये देखो ये हमने लंबाई लिए हैं 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 12 इंच। तो ये जो 12 वाला इंच का जो हिस्सा है इसे हम सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखो इस तरह से इसे बराबर मिला देंगे और यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। इसके लिए 2 लाइनिंग वाला पीस और 2 जिप भी हमें चाहिए। ये देखो ये हमने लाइनिंग वाली पीस ले लिए हैं और एक दूसरे का भी ले लिया है। सेम इसके बराबर हम जिप लिए हैं। अब जिप हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे और दूसरे पीस की भी हम सेम स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो दोनों पॉकेट हमारा रेडी हो गया। अब दोनों में हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, और दोनों के लिए मैंने एक पॉकेट के लिए लाइनिंग वाला पीस रखी हूँ। सबसे पहले रनर इंसर्ट करने के बाद नीचे वो पॉकेट का पीस रखकर हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा दोनों पॉकेट रेडी हो गए हैं और जिप के हिसाब से जिप साइड में रख, ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। दूसरा भी हमने इस साइड स्टिचिंग कर ली है। अब जिप वाले हिस्से पे ये देखो इस तरह से इसे ओपन करेंगे हम। ये देखो ये हमारा मेन जिप है। ये हमारा जो साइड में बनाए हैं इस तरह से ये हमारा जिप यहाँ पे आ गया और एक जिप यहाँ पे है और एक जिप यहाँ पे है। तो आप इस तरह से ट्रैवल बैग बनाएं। ये देखिए ये बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही इजी बना है। आप अगर पूरे जिस हिसाब से है अगर आप करेंगे तो आपका परफेक्ट बन के आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।